ये डिटेल आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको बेशक स्किप कर दें, लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता हो, कई मरतबा आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है इससे। तो 2-3 मिनट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जब से हम दुनिया में आए हैं, हमारे एंसेस्टर्स, नॉलेज जो है, ह्यूमन नॉलेज, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है नॉन फिजिकल थिंग्स का नॉलेज। नॉन फिजिकल थिंग्स तमाम चीज़ें जो फिजिकल नहीं है, फिजिकल जो हम सेंसेस से परसीव ना कर सकते हों। ठीक, आपको पता है नॉन फिजिकल किसे कहते हैं? माइंड की दुनिया, आइडियाज़ की दुनिया, और यानी गुड और इवल क्या है, और हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और इस किस्म की तमाम बातें। और इसमें फिर मोटे मोटे अल्फाज हैं, एथिक्स किसे कहते हैं, मोरालिटी किसे कहते हैं। और होपफुली आप किसी और क्लास में ये चीज़ें स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप नहीं भी स्टडी करें, डेफिनेटली स्टडी करें। यू शुड नो दीज टर्म्स और इनका मतलब क्या है, और उनमें जो मुख्तलिफ डिस्कशंस हैं। लेकिन यू गेट द आइडिया, नॉन फिजिकल थिंग्स, माइंड और आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स की दुनिया। इस एरिया की स्टडी को फिलोसफी कहते हैं। बाय द वे, मैंने इधर लिखा नहीं है, ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन जस्ट टू मेंशन। जो दूसरी कैटेगरी है वो नेचुरल वर्ल्ड है। नेचुरल वर्ल्ड का मतलब फिजिकल वर्ल्ड। ये नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड्स का मतलब बिल्कुल एक है, और इसका मतलब है वो तमाम दुनिया, वो तमाम चीज़ें जो हम, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो। आपको पता है सेंसेस आपकी कौन सी हैं? टच, टेस्ट, लाइट, स्मेल और हियरिंग। कुछ चीज़ें ऐसी आप उनको देख सकते हैं लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते, मसलन लाइट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप टच कर सकते हैं मगर आप देख नहीं सकते, मसलन एयर है। फिजिकल और नेचुरल का मतलब एक ही है। ये लैटिन से है, ये ग्रीक से है, मतलब इन दोनों का एक है। अब फिजिकल वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल दुनिया जो आप अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, उसकी स्टडी का गौर से सुने। उसकी स्टडी का जो लेटेस्ट नाम है वो साइंस है। क्यों कह रहा हूँ लेटेस्ट नाम? क्योंकि पहले इसका नाम कुछ और था। पहले इसको नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था। ठीक, नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी या फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी। और उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं थी और सोफिस्टिकेटेड डेवलप्ड मेथड्स नहीं थे स्टडी के। जब एक्सपेरिमेंट्स नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी का हिस्सा बन गया, जब नॉलेज को टेस्ट किया जाने लगा, तो फिर उसका नाम हमने साइंस रख दिया। और साइंस की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो होगी स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। जो बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है जब आप साइंस की बात करते हैं, हम स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड करते हैं, लेकिन वी डू इट विद मेथड्स। आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, लेकिन सिंपली पुट साइंस क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड आपको पता है हमारी अंदर की दुनिया की तरह जो बाहर की दुनिया है वो लगती कम अज़ कम इन्फिनिट है। क्योंकि आपको पता है, सिर्फ स्पेस को देख लें, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज जो कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हमसे। और ये सिर्फ स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट उठा लें, पूरी जिंदगी लगा दें उस पर, आप उसको मास्टर नहीं कर सकेंगे उसकी डिटेल्स को। तो जब साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई और फिजिकल वर्ल्ड की बहुत सी चीज़ें स्टडी की जाने लगी, तो फिर जो आपके पास मटेरियल था इतना ज़्यादा हो गया, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने स्पेशलाइजेशन शुरू कर दी। और ये असल में स्पेशलाइजेशन है आपकी। ठीक है, तो मसलन स्टडी ऑफ आपने पढ़ी हुई केमिस्ट्री की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पेस, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पर आपने कभी सोचा है? स्टडी ऑफ क्या नंबर्स, शेप्स और क्वांटिटीज वगैरह, वो मैथमेटिक्स। जियोलॉजी और इस तरह तमाम साइंसेस ये अलहदा हो गई। जो पूरी स्टडी का जो एरिया था फिजिकल वर्ल्ड की, जो चीज़ आपके पास रह गई वो टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। देखें, इनमें फिजिक्स में और इसमें फ़र्क देखें बाकी साइंसेस में। फिजिक्स जो है ये ओरिजिनल साइंस यही है, इसमें से बाकी तमाम साइंसेस अलहदा हुई हैं। इसीलिए फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस भी कहा जाता है, ओरिजिनल साइंस। ठीक, तो ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। फिर इन टॉपिक्स पे अगर आप गौर करें, आप बहुत आराम से इस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं कि ये या तो मैटर की बात कर रहे हैं या एनर्जी की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी है फिजिक्स में, तो एटम क्या है? ये मैटर है। ठीक, और हीट, साउंड, लाइट वगैरह ये क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। तो आप ये कह सकते हैं, और इस तरह फिजिक्स को जनरली इस तरह डिफाइन भी किया जाता है, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी। या आप यूं कह लें, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शंस। इंटरैक्शन क्या मतलब? एनर्जी और मैटर कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है। एक पैन लें, ये बिल्कुल रफ से मैं पैन बना लूँ, उसके अंदर थोड़ा सा पानी आपके पास, इसको बॉईल करें। क्या होता है? ये पानी हीट अप हो जाता है और ये स्टीम बनकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या, ये इधर थर्मल एनर्जी आपने अप्लाई की, हीट एनर्जी, और उससे क्या हुआ? जो मैटर था, जो पैन खुद वो एक्सपैंड हुआ, और जो मैटर, दूसरा मैटर था पैन के अंदर पानी, वो स्टीम बनकर ऊपर गया। तो ये क्या हो रही है? मैटर और एनर्जी इंटरैक्ट कर रहा है। तो दैट इज व्हाट फिजिक्स इज ऑल अबाउट, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, या आप यूं कहें कि द इंटरैक्शंस बिटवीन देम।